हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग बायोलॉजी करेंगे, जीव विज्ञान, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी हमारा चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर के चैनल पे देख सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। शब्द, एक मिनट। हाँ चलिए। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो रेशम से, किससे? रेशम से। चलिए आगे है। फाइकोलॉजी किसका मतलब जो है अध्ययन है, किसका अध्ययन है फाइकोलॉजी? तो शैवाल का, ऑप्शन ए शैवाल। पेलियंटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्म का, ऑप्शन सी। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति तो उद्यान कृषि, ऑप्शन बी। बाकी देखिए, हरित क्रांति खाद्य उत्पाद, श्वेत क्रांति दूध उत्पाद, नीली क्रांति मत्स्य उत्पाद, स्वर्णिम क्रांति शहद उत्पाद तथा बागवानी से संबंधित है। क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? मधुमक्खी पालन का एपीकल्चर, एपीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन का, वर्मी कल्चर केचुआ के पालन से, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोस्टोलॉजी जो है के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का, ऑप्शन सी घास। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है? यह कहलाता है सेरीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का, ऑप्शन ए गुर्दे का। चलिए, निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो लैगेज, लैगेज का। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियल स्तर से निर्मित होती है, वह है केशिकाएं, ऑप्शन सी। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाता है, और रंध्र का छेद डैश जाता है तो खुल जाता है। क्या होता है? खुल जाता है। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है? परासन, परासरण, ऑप्शन बी। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है, चमगादड़ और पक्षी के पंख है समजातंग, ऑप्शन ए समजातंग। क्वेश्चन है, डैश में शेर विष तथा दवाओं को निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? यकृत कोशिकाओं, यकृत कोशिका। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तारकाय, ऑप्शन बी तारकाय। जिस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है? सुबेरिन, ऑप्शन बी। कोशिका झिल्ली में सबसे अधिक प्रचुर लिपिड है? तो फास्फोलिपिड, ऑप्शन ए फास्फोलिपिड। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है? ऊर्जा पैदा करना, ऑप्शन ए। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। कह रहा है कि राइबोसोम जो है किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? तो न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस करती है, ऑप्शन ए। जिसे कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, ध्यान रखना। प्राणी कोशिकाओं में कौन सा कोशिका कभी भी नहीं पाया जाता है? तो सेल भित्ति, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो है आपको पादप में ही पाया जाता है। इसे कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो सभी को पता है लाइसोसोम को। जैसे ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को, तो लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहलाती है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? ऑप्शन ए हो जाएगा काइटिन, ऑप्शन ए काइटिन। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है 80S, 70S और 70S।
मिलान करना है तो चलिए यही मिलान कर लेते हैं। दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम झिल्ली विहीन, लाइसोसोम एकल झिल्ली। ध्यान रखना, पूछ देता है प्रश्न। कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अभी बताए थे कि पादप में होता है तो जंतु में नहीं होता, ये होना चाहिए। हाँ, बी है। कवक में भी होता है, जीवाणु में भी होता है। कह रहा है कि कोशिकीय पूर्ण सततता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं तो हेवरलैंड, ऑप्शन सी हेवरलैंड। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में जो है विभेदन करता है? कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये हुआ था, एक मिनट। नहीं नहीं, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी। डैश कोशिकाओं में डीएनए होता है तो ये होता है केंद्रक, ऑप्शन बी। सही क्रम चुने तो यहाँ हम लोग चुन लेंगे। ये हो जाएगा पहले कोशिकाएं पहले, ठीक है, उसके बाद जो है उत्तक, उसके बाद अंग, उसके बाद अंग प्रणाली। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है? कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली। क्वेश्चन है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो मियोसिस 1 और सूत्री विभाजन है, ऑप्शन बी। तारक रश्मियां निकलती है, तारक रश्मियां निकलती है तारकाई से। इस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनाते हैं और सूत्री, ऑप्शन बी। प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में, ऑप्शन ए राइबोसोम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक संयोजी उत्तक नहीं है? हार्मोन, ऑप्शन डी। कॉलम एक को चुनते हैं दूसरे से। देखिए, द्रव संयोजी उत्तक रक्त, उपकला उत्तक त्वचा, जोड़ों की सतह उपास्थि, तंत्रिका उत्तक स्पाइनल कॉर्ड। निम्नलिखित में से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेनकाइमा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है? पौधा कैम्बियम, ऑप्शन डी। इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन। बहुत अच्छा प्रश्न है। एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, ध्यान रखिएगा। डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में, ऑप्शन बी। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए का तो जीन है, ऑप्शन बी। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से, ऑप्शन बी अमीनो एसिड। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन, ऑप्शन बी ल्यूसीन। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करता है तो कहलाता है राइबोजाइम्स, ऑप्शन बी। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। यदि एक बच्चे के पिता से एक्स वंशानुगत प्राप्त होता है तो बच्चा होगा, तो लड़का पैदा होना चाहिए। अगर एक्स तो एक्स है तो वहाँ एक्स है तो लड़की होगा। एक मिनट, ऑप्शन ए हो जाएगा, लड़की हो जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। शोभन का ए, लड़की बोले थे। हाँ, लड़की होगा क्योंकि पिता से एक्स है तो माता से जो है आपको माता से एक्स एक्स ही होगा, और इससे पिता से एक्स वाई होगा। जब एक्स दे रहा है तो कोई भी एक्स में मिलेगा तो एक्स एक्स से लड़की ही होता है, और वाई से जो अगर रहेगा तो लड़का होगा। कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो यह करती है आपको, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि किस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवंशिक रूप से समान, ऑप्शन ए। आनुवंशिक जनक किन्हें कहा था? तो जीजे मंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऐसे कुछ नाम है। 57 भी ठीक है। चलिए, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो एक्स वाई, ऑप्शन ए।
जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है एकदिशीय 5 से 3। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? 7। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बोने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? देख लेते हैं हम। 3:1 में। 3:1 में। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी की जनक के रूप में जाने जाते हैं? मेंडल। ऑप्शन डी। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं एसेंट्रिक। ऑप्शन डी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना। ऑप्शन बी। गेमिट की शुद्धता के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था? इसका देख लेते, पता नहीं है। मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। ऑप्शन बी। अनुवांशिकी विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं XY जो है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन ए। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए निम्न से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो फूल की आकृति का नहीं किया था। वंशागत क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सटन एवं बोवेरी। इस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? अनुवांशिकी। ऑप्शन ए। ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस पर कार्य अनुवांशिकी के नियम परिभाषित किए? तो मटर पर। ऑप्शन ए। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है, ये हो जाएगा जीन। ऑप्शन डी जीन। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। मानव की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं 46। ऑप्शन सी। अब है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है तो बंदर। ऑप्शन बी बंदर। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलोइड। ऑप्शन डी। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आसान सा प्रश्न है। आधुनिक मानव का होमोसेपियंस। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था तो गैलापागोस द्वीप। मैं तो ये कहूँगा आप लोग जो है कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए वीडियो को, जिससे याद करने का प्रयास रहे, बस देख के निकलिए मत। सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही सब रिपीट होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। ऑप्शन सी डार्विन। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? वंश नाम और जाति विशेषण। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु। ऑप्शन ए अरस्तु। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? लीनियस, कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण की आधारित इकाई है जाति। ऑप्शन डी जाति। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में संबंधित है? जीव विज्ञान का वैज्ञानिक नाम का जिसमें 2 शब्द होते हैं। चलिए आज हम लोग यहीं तक देंगे, कल जंतु जगत से देखेंगे। बाकी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपका देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो हम लोग अभी बायोलॉजी कर रहे हैं। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर के देख सकते हैं आप लोग। केमिस्ट्री की भी बन गई है प्लेलिस्ट, वहां से आप लोग केमिस्ट्री का सारा देख सकते हैं। और मास्टर वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में, जहां से हम लोग छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। 87। निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? तो मछली। ऑप्शन सी मछली। चलिए आगे देखेंगे। आगे है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण और निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, शार्क। ऑप्शन ए शार्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद और तथा 1 नीलक होता है। निम्न में से कौन कीट नहीं है? कौन सा? तो मकड़ी नहीं है कीट, ध्यान रखिएगा। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है, तो चीता। ऑप्शन सी चीता। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य तो वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का है ऑप्शन बी। कतला और रोहू दृष्टांत है फ्रेश वाटर फिश का। फ्रेश वाटर फिश का क्वेश्चन है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है ऑर्थोपोडा का। ऑर्थोपोडा ऑप्शन डी। किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो पैरामीशियम। ऑप्शन सी पैरामीशियम। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली? तो मोनेरा में। ऑप्शन बी मोनेरा। चलिए 1 2 को मिलाना सूची को, तो इसका मिला हुआ रहता है, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग जहां हम लोग का जरूरत है। पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी कीवी, अंग रहित रेंगने वाला सांप, अंग रहित पशु मछली। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद। ऑप्शन ए कूटपाद। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो शार्क। ऑप्शन सी शार्क। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो छिपकली नहीं है। ऑप्शन डी छिपकली। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? तो केंचुआ। ऑप्शन ए केंचुआ। अब मैं प्रयास में लगाऊंगा जल्दी इस बुक को कंप्लीट करके जो हूँ, उसके बाद आपको एडीओ का क्लास लेकर के आऊं। चलिए कौन सा जंतु चिरंडिमता दर्शाता है? तो फ्राइनोसोमा। ऑप्शन सी। पक्षियों में तेल ग्रंथि किस भाग में होती है? पूंछ के आधार भाग पर। पूंछ के आधार भाग पर। जीव कृमि या एकोनर्वर्म इसका साधारण भाषा में नाम है? तो बेलोनोग्लोसस। डी। अमीबा गति करता है। अमीबा गति करता है पादाभो या स्यूडोपोडिया के द्वारा। पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा। अमाशय तथा डियोडोनियम के बीच में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि किस तरह से जो है मुझे वीडियो रखना चाहिए या एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक्सप्लेन, या वीडियो लंबी रखनी चाहिए या छोटी रखनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं? 2 आलिंद और 1 नीले। एम्फीबियंस तो ये हो जाएगा जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। अंडा देने वाला स्तनधारी है। अंडा देने वाला एकिडना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? वास्तविक मछली नहीं है रजत मीन। ऑप्शन डी। शीत निष्क्रियता पाई जाती है। शीत निष्क्रियता पाई जाती है मेंढकों में। ऑप्शन ए हो जाएगा मेंढक में। नेक्स्ट है कि मेंढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो एमोनोटेलिक। पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा जंतु एक कोश के नहीं है? तो हाइड्रा। ऑप्शन बी हाइड्रा। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन नहीं है? मीन है, मछली है? तो कुत्ता मीन। ऑप्शन सी। कैरोटिड लेबिरिंथ का कार्य होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अब ह्यूमन बॉडी से देखेंगे कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्नाशय। ऑप्शन ए अग्नाशय। निम्नलिखित में से लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय का। ऑप्शन सी। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्कों के निर्माण में सहायक है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी। रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं?
स्वाद का, टेस्ट का। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है लसिका द्वारा, ऑप्शन बी लसिका द्वारा। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, प्रमस्तिष्क कहा जाता है, ऑप्शन बी। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका द्वारा, ऑप्शन ए। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, कर्ण पल्लव, ऑप्शन ए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ये की जाती है, एक मिनट, ऑप्शन ए कशेरुक दंड द्वारा, कशेरुक दंड द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है, मुंह से गुदा। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, कंडरा, ऑप्शन बी कंडरा। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? स्नायु, ऑप्शन डी स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो आरबीसी में, ऑप्शन ए आरबीसी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज, ऑप्शन सी। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो 206, ऑप्शन सी 206। चलिए, वृक्क के नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्स्टा ग्लोमेरुल कोशिका जो है रेनिन का स्रावन करती है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन ए। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से, ऑप्शन ए। डैश जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है? प्लीहा, ऑप्शन सी प्लीहा। में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कॉर्निया, ऑप्शन सी कॉर्निया। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है सी ए कैल्शियम। तंत्रिका आवेग का संचार होता है तंत्रिका आवेग का रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी। रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग ए बी ही हो, ऑप्शन सी। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी हो जाएगा अंडवाहिनी। चलिए, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31, ऑप्शन ए 31। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, ऑप्शन डी। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? मेरुदंड, ऑप्शन ए। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लोंगेंटा, ऑप्शन डी। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव एचजी के एमएम में कितना होता है? ऑप्शन ए जो है 80 हो जाएगा, ऑप्शन ए। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? यूनिवर्सल डोनर, ओ, ऑप्शन सी हो जाएगा ओ। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है अंतःस्रावी, ऑप्शन सी अंतःस्रावी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा, ऑप्शन सी। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है तो ग्राही है तो ए बी, ऑप्शन सी। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन बी। एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में, ऑप्शन बी भोजन पचाने में। भोजन का पाचन समान रूप से
डैश में होता है, छोटी आंत में। ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सबसे बड़ी धमनी डैश नाम से जानी जाती है? महाधमनी। ऑप्शन डी, महाधमनी। एल्बो जॉइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट। ऑप्शन डी। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? ये हो जाएगा हॉर्वे। ऑप्शन बी, हॉर्वे। पितरस का कार्य क्या है? पितरस का कार्य वसा का एमल्सीकरण। ऑप्शन बी। निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? चलिए, इसका ये है, यानी पित्त अम्लीय होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। जो जो सही है देखिए, पितरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, अमाशयी रस में HCl होता है, पितरस क्षारीय होता है, तो क्षारीय होता है तो अम्लीय तो होगा नहीं। चलिए, दोनों में से एक गलत होगा। पेसमेकर संबंधित है, पेसमेकर संबंधित है हृदय से, हार्ट से। ऑप्शन सी। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो RBC। RBC पूर्णतः लाल रक्त कणिका जिसे कहते हैं। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? लीवर। ऑप्शन डी, लीवर। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन का एकत्रित करता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जिनको भी मास्टर वीडियो देखना है सब्जेक्ट वाइज, वो जाकर के प्ले लिस्ट में मास्टर वीडियो देखिए, मिल जाएगी आपको। मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? तो वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है? परिपक्व अंड से। ऑप्शन सी। मानव शरीर से में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? टेंडन, कंडरा। चलिए, यहाँ मिलाने का बोल रहा है तो यहाँ मिलाया होगा, देख लेते डायरेक्ट। एड्रिनल गुस्सा डर के लिए, एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में, इंसुलिन ग्लूकोज का स्रावन, फेरोमेन्स साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? पिट्यूटरी। ऑप्शन बी। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? अमाशय। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 15 ग्राम। ऑप्शन डी। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? सिरोसा। आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संबंधी संपर्क बनाने वाली संरचना को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg, यानी बीपी का बोल रहा है, रक्तचाप। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ द्वारा, सभी को पता है। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित है? अभी बताया शुक्रवाहिका हो जाएगा इसमें, ऑप्शन की अकॉर्डिंग। अंतर शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब हो कम। ऑप्शन ए। अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्रावित होता है? अमाशय द्वारा। ऑप्शन डी। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा रक्तवाहिका में होता है? शिरा में। ऑप्शन सी। प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? ये हो जाएगा वृक्काणु। ऑप्शन डी, वृक्काणु। नेक्स्ट है, एक मानव युग्मनज डैश द्वारा डैश होता है तो द्विगुणित होता है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है? मस्तिष्क। ऑप्शन सी, मस्तिष्क। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? सॉरी, हेमेट। ऑप्शन डी, हेमेट। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन।
है मानव शरीर में खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में, माफ कीजिएगा, 22। 14 जो है चेहरा पे, और उसके बाद 8 जोड़ दीजिए आपको ऊपरी हिस्सा में, तो 14, 8, 22। तो ये मानव खोपड़ी में हड्डियों की हिस्सा 22। शरीर में 206, कुल मांसपेशियां 639। वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, ऑप्शन ए। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72, ऑप्शन सी 72। चलिए, आज जो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, जो बचा होगा उसको कंप्लीट करने का प्रयास कल रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, हम लोग 96 तक कंप्लीट कर लिए थे, अब हम लोग 197 बायोलॉजी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपी, जो कि कान की हड्डी है। कान की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन डी। करा एंडोस्टियम पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। पेशी ऊतक की उत्पत्ति होती है तो मेसोडर्म कोशा से, ऑप्शन सी। करा कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है, ऑप्शन बी। सुप्रास्केपुला में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा, ऑप्शन बी फेफड़ा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है तो ये हो जाएगा महाधमनी एवं वायानीलय में, ऑप्शन ए। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? लैरिंक्स, ऑप्शन ए। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है रक्तवाहिनियों द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्तवाहिनियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? तो गुर्दा एवं फुसफुस, सभी को पता, ऑप्शन ए हो जाएगा। रुधिर में होते हैं, रुधिर में तो प्लेटलेट्स, ब्लड में प्लेटलेट्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव पित्त जो एक पीले हल्के हरे रंग का तरल है, इसकी उत्पत्ति यकृत में होती है, ऑप्शन ए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए? 700, ऑप्शन बी 700। निम्नलिखित में कौन सा मादा तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, डैश एक आवश्यकता था जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑप्शन ए नाइट्रोजन। निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? सोयाबीन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? तो किण्वक सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अवक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? मूंगफली, ऑप्शन सी मूंगफली। कारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पहले पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन, ऑप्शन डी। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो आयरन के, ऑप्शन बी आयरन के। इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु, ऑप्शन बी विषाणु। वनस्पति घी में होता है, वनस्पति घी में संतृप्त वसा, ऑप्शन ए संतृप्त वसा। क्वेश्चन है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए, ऑप्शन ए डी। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्योंकि इनमें होता है निकोटीन, ऑप्शन बी निकोटीन। थायमिन है, ऑप्शन बी विटामिन B1। चलिए आगे देखेंगे, दूध में उपस्थित शर्करा, तो ये हो जाएगा लैक्टोज। चलिए आगे बढ़ेंगे, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन के। निम्नलिखित से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी। स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का। निम्न से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है?
पालक, क्योंकि ये आयरन देता है। कड़ा किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जी में। अन्य एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एडिटिव भोजन में होते हैं, तो रोगनाशक एवं खनिज दोनों। निम्न से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? मस्तिष्क, त्वचा, माफ कीजिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है? तो संतरा विटामिन सी का। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के। विटामिन के चावल में प्रचुर होता है, तो स्टार्च के, ऑप्शन ए। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है पैरासीटामोल। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? प्लेटलेट्स। इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? कालाजार। मिनट कह रहा है इनमें से जीवाणु जनित रोग पहचानिए, सही विकल्प चुनिए। तो कुष्ठ, टिटेनस, हैजा, मस्तिष्क का आवरण, शोध। इनमें से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी है? बैक्टीरिया से टाइफाइड। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की संख्या शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑफ्थेल्मोलॉजी। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो डिम्ब वाहिनी, ऑप्शन ए। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? मस्तिष्क, ऑप्शन सी। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? सिफिलिस होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए सिफिलिस ही था। चलिए, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? स्कर्वी 100 से, यानी सी। आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। फिनाइलक्यूटोनुरिया की रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाले अम्ल है? तो फिनाइल पायरुबिक अम्ल। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। पैरा एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किस संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो टी लसिकानुओं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो एडिशन का रोग नहीं है। डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? इबोला, हेमरेजिक बुखार। कैंसर कोशिका के परिरक्षण को कहा जाता है? बायोप्सी, ऑप्शन ए। कह रहा है इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? कैंसर, ऑप्शन सी। एड्स का पूर्ण रूप है? एड्स का पूर्ण रूप तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? तो घेगा। दंत क्षय का कारण है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ऑप्शन सी। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? फिर इसका देख लेते हैं थोड़ा। ऑप्शन ए, हाँ, टिटनस, ऑप्शन ए टिटनस। चलिए, सॉल्क टीका किसके लिए होता है? तो ये हो जाएगा पोलियो, ऑप्शन डी पोलियो। निम्न एक प्रतिजैविक है? तो कैरोटीनोइड, ऑप्शन डी। नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियोसिस, ऑप्शन बी। सीड्स क्या है? सीड्स तो घातक मृत्यु रोग। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप घटाने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोगों से बचाता है? काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया।
शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेगा, ऑप्शन डी। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन बी। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो है वर्णांधता का दूसरा नाम ऑप्शन डी डाल्टन प्रभाव है। डाल्टन प्रभाव। चलिए आगे है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो क्षय रोग होता है, ऑप्शन बी। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन, ऑप्शन डी। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है? मिल्क फीवर। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक है? तो ये बेरी बेरी होना चाहिए, ऑप्शन डी। माफ कीजिएगा, गलत हो गया, जीरोप्लेथेमिया, ऑप्शन सी। कंफ्यूज था। टाइफाइड यानी मियादी बुखार, ये होता है पानी खाद्य पदार्थ से। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस, ऑप्शन ए। तो जल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट। दाद होने का कारण है रिंगवर्म, तो कवक है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? ऑप्शन डी होगा सिफिलिस, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो आंख से, ऑप्शन डी। हम लोग जल्दी जो है ये बायोलॉजी कंप्लीट करके उसके बाद जो है बिहार स्पेशल का लाएंगे, और उसके बाद ये जो है बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग नया बुक लेकर के आएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। मीना माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मरकरी, पारा से, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन ए न्यूमोनिया। कह विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? तो टाइफाइड से, ऑप्शन डी। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षाएं हैं? देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा IgA। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है तो सूखा रोग हो जाता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है तो सर्वव्यापी बीमारी, महामारी, सर्वव्यापी महामारी। तो चलिए आज यहीं तक करने दीजिए, जल्दी इसको कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी हम लोग ने 286 तक देख लिया, बायोलॉजी का भी सीरीज चल रहा है। 287वां प्रश्न देखेंगे। एड्स एक डैश जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो नोवल जीन, ऑप्शन सी नोवल जीन हो जाएगा। मानव के रुधिर का विराल टेस्ट जो है किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोकोइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है? तो हेलुसिनेशन, विभ्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन ए के। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है, ऑप्शन ए मोटापा। पोलियो और चेचक रोग होता है, पोलियो और चेचक रोग विषाणुओं के संक्रमण के कारण, ऑप्शन डी। चेचक होने का कारण है स्मॉल पॉक्स, जो ये हो जाएगा वेरियोला वायरस, ऑप्शन बी। और रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया, यकृत, लीवर, ऑप्शन बी। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क, ब्रेन, ऑप्शन सी। DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो कुकुर खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस। सुमेलित युग में नहीं है तो साल्मोनेला, कुष्ठ, ये सही नहीं है। बाकी प्लाज्मोडियम, मलेरिया, टीनियम सोलियम, टीनियसिस, पैराथॉर्मोन, तो ऑस्टियोपोरोसिस सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? हैजा, ऑप्शन सी हैजा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा रोग विटामिन के कारण नहीं होता है? तो अरक्तता, एनीमिया नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी नहीं है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है?
तो हड्डी से संबंधित, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो दस्त, ऑप्शन डी दस्त। निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो डायबिटीज, ऑप्शन बी। चार्ज भी थोड़ा कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? तो विटामिन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है? तो रेबीज, ऑप्शन सी रेबीज। घेंगा डैश की कमी से होता है? घेंगा डैश की कमी से होता है? आयोडीन, ऑप्शन बी आयोडीन। और हाँ, आप लोग अगर फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो एसएससी एस्पिरिएंट IQ लिखिएगा, आपको पेज मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आ सकते हैं हम, एसएससी एस्पिरेंट IQ नाम से चैनल है, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए, अस्थि सुशीलता डैश की कमी से होता है? तो कैल्शियम, ऑप्शन डी। क्वाशियोरकर बीमारी डैश के कारण होता है? क्वाशियोरकर, सी हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रोटीन। नेक्स्ट है, ये साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो मोनेरा, ऑप्शन सी मोनेरा। कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? तो कसकुटा, जो कि अम्रवेल है। निम्नलिखित से पादप समूह में दोनों बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद प्रावस्था बहुकोशिता मुक्त जीवी होता है? तो ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। इनमें से कौन संबंधीय क्रिप्टोगेम्स है? टेरिडोफाइटा। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण है? प्रणाब स्तंभ का नागफनी, ऑप्शन डी। कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देवदार, ऑप्शन बी। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आर्किड, ऑप्शन ए। निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो फंगस सोपोसी सही नहीं है। बाकी सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, कसकुटा परजीवी, नेपेंथिज मांसाहारी सही है। बाकी कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन बी नेपेंथिज, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन परजीवी पादप है? कसकुटा, ऑप्शन ए कसकुटा। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है? तो अलैंगिक प्रजनन द्वारा, ऑप्शन डी। डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? उपयुक्त में से सभी, यानी नुकीला पत्ता, गुद्देदार तना और लंबी जड़ें। कपास किस कुल से संबंधित है? तो मालवेसी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो बरगद वृक्ष में। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? एंजियोस्पर्म, ऑप्शन ए। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है? पृष्ठधारी, ऑप्शन ए। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है? एपीफाइट, ऑप्शन डी। वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा एपीफाइट्स में, एपीफाइट्स। नेक्स्ट है, कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है? तो पर्व एवं पर्णशूल। नेक्स्ट है, प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? बीज से। नेक्स्ट है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो करंज का करता, जट्रोफा, महुआ और एंडी सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो कॉलेन कायमा, ऑप्शन सी। निम्न में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो अंडवाहिनी डिंब। मूल एक रूपांतरित है? मूल एक रूपांतरित है, मूल है। नेक्स्ट है, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीत की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश है? द्वितीयक जाइलम। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि उनकी पत्तियां जो है छोटी हो? ऑप्शन सी। स्तंभ होता है प्राय धनात्मकता प्रकाशनुवर्ती। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कौन सा कूट फल है?
पोम। ऑप्शन ए। मूली एक उदाहरण है, मूली एक उदाहरण है। तर्क रूपी मूसलाजर। ऑप्शन बी। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना है आलू। ऑप्शन ए आलू। मूली एक स्थानांतरित है। ऑप्शन ए जड़। आलू कंद का एक रूपांतरित डैश है, तो तना। ऑप्शन बी तना। मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है सूल में। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? कौन सी जड़ नहीं, रूट नहीं है? तो अदरक नहीं है। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक देंगे क्योंकि चार्ज का कमी है थोड़ा। तो आप प्रयास रहेगा अगले दिन आप इसको कंप्लीट ही करने का। और जल्दी मैं वीडियो का सेट्स भी लेकर के आऊंगा जैसे ही ये खत्म होती है। आप लोग बने लिए चैनल पर। देखने के लिए धन्यवाद आपका। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी हम लोग जो है बायोलॉजी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 348वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो ये करता है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो ऑक्सीन। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सहायक होते हैं? क्लोरोफिल। ऑप्शन सी क्लोरोफिल हो जाएगा राइट। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? ऑप्शन सी हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन सी स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का चालनी नलिका। ऑप्शन सी। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो रफ आर बी। नेक्स्ट है कि बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? तो सूर्य की रोशनी। ऑप्शन डी सूर्य की रोशनी। पौधों को जल उपलब्ध होता है, तो केशिका जल। ऑप्शन बी केशिका जल। क्वेश्चन है कि कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो वो लाल। ऑप्शन सी लाल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं है? तो O2 की, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। ऑप्शन डी प्रोटीन में। पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम जल के वहन के लिए। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो पायरुविक एसिड। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए? तो क्लोरोफिल। ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरोफिल। क्वेश्चन है पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल से। ऑप्शन ए क्लोरोफिल। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी ऑक्सीजन। गरेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? हरित लवक। ऑप्शन ए हरित लवक हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो गुड़हल और सरसों। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन। ऑप्शन बी बहुविभाजन। निषेचन के पश्चात बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है, तो बीज में। ऑप्शन बी बीज में। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प का स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु कीट और जल। वायु कीट और जल हो जाएगा। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या डैश है, त्रिगुणित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में परागकण को कहते हैं? तो वायु परागकण। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्यदल नहीं है। चलिए डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में आती है? बहुत अच्छा प्रश्न। तेंदु। ऑप्शन डी तेंदु। निम्नलिखित में कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? तो सिनकोना। ऑप्शन डी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो छाल की तरह रहता है, तो ऑप्शन सी छाल से की जाती है। ऑप्शन सी। चलिए
तंबाकू में उपस्थित एल्कोलॉइड होता है तो निकोटीन होता है। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है तो मैनिपुलेशन, ऑप्शन सी। ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है, ब्लड प्रेशर को तो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक से। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा जे.ई. परकिंजे, ऑप्शन ए हो जाएगा जे.ई. परकिंजे। प्रथम टीका विकसित किया गया, प्रथम टीका तो ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर द्वारा, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी तो पेनिसिलिन, ऑप्शन ए पेनिसिलिन। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी तो अल्बर्ट ब्रूस सेविन ने, ऑप्शन ए। कोशिका की खोज की गई, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन ए। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई तो ये तो होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेनिसिलिन का आविष्कार किया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन ए। इस जीवाणु की प्रक्रिया से दूध से दही में जम जाता है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है, बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी। माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे है विषाणु। नेक्स्ट है एफ्ला विष का उत्पादन होता है कवक द्वारा, ऑप्शन डी कवक द्वारा। निम्न से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है तो स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास। माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं कवक से, ऑप्शन सी कवक से। निम्नलिखित से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है तो साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है तो फंगस द्वारा, ऑप्शन सी। फफूंदी है तो परजीवी एवं सेप्रोफिटिक दोनों। मशरूम है, मशरूम। कवक, ऑप्शन बी कवक। नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सी है, संक्रमण धातु पैलेडियम, ऑप्शन ए हो जाएगा पैलेडियम। यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली हुई गैस थी वो गैस कौन सा था, वो गैस था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, गलत है। डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है तो ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए ईस्ट। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है पॉलीसैकेराइड। जीव जो तापमान के व्यापक ह्रास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं तो पृथुतापी। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है तो ये हो जाएगा रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के लिए प्रतिरोधकता, उत्पन्न खाद्य गुणवत्ता, सब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिरोपटेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, चमगादड़, ऑप्शन बी चमगादड़। वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है एरिथ्रोज, उसका जाइलोज, उसका मेनोज। टिक्का रोग किससे संबंधित है, टिक्का रोग हो जाएगा मूंगफली, ऑप्शन डी मूंगफली। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है तो तनाग्र। चलिए आज यहीं तक रहने देंगे, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग 412वां प्रश्न देखेंगे बायोलॉजी का। निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है तो चुकंदर का केंद्र विकलन, हर्ट रोट, ध्यान रखिएगा। लीवरवर्ट है, लीवरवर्ट ऐसी स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध उत्पादक के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है तो पाश्चुरीकरण, ऑप्शन सी। जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है गाय का दूध कम वसा युक्त होता है। ऑप्शन बी कम वसा युक्त होता है। उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल शलाका कोशिकाएं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा हो करता है? कूटपाद। ऑप्शन डी कूटपाद के द्वारा। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन डी ग्लूकोज। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से। ऑप्शन डी बीज से। ऑप्शन डी बीज से। चलिए हमारा जो है आज कंप्लीट ही हो गया, छोटा सा वीडियो था। अब जो हम लोग बिहार जीके लाएंगे और जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको ADU का सेट से देखने को मिलेगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।